बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये देश हमारा भारत देश बहुत खूबसूरत देश है। इसमें प्रकृति की अपनी एक अलग ही छटा है और प्रकृति से ही हमारा जो भारत है वो खूबसूरत दिखता भी है और खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध भी है। और न केवल प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से बल्कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का सभ्य समाज, यहाँ का पुरातन जो संस्कृति है हमारी, उसकी मर्यादाएं, उसकी जो संस्कृति की जो आभा है वो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उसी संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं, प्राकृतिक नुस्खों के माध्यम से, प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से। प्रकृति ने जो कुछ भी हमें दिया है, हमारा ये दायित्व है कि हम उसको आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सके, वो जानकारी दे सके, और इस प्रयास में हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। तो दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए इसलिए नहीं लेकर आते हैं क्योंकि कोई भी बीमारी आपके शरीर में ना रहे। भारत देश सबसे पहले अपने आप को निरोगी करे, उसके बाद हम विश्व को निरोगी करने में आगे कदम बढ़ाएंगे। तो इसीलिए निरोगी रहने के लिए क्या कुछ हमें करना है, वो सब चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। आज के इस विशेष अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम विषय पर आगे बढ़ें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसी कुरीति के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे व्यसन के बारे में बात करेंगे जो हमारे समाज को नुकसान तो दे ही रहा है, साथ में खोखला भी कर रहा है। शराब। शराब एक ऐसी चीज है जिसकी एक बार लत लग जाती है तो छूटना उसका संभव नहीं हो पाता। शरीर के कई अंग इससे डैमेज भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि शराब की लत लगने के कारण क्या क्या होते हैं, क्योंकि एक बार या दो बार पीने से वो एकदम लत बन जाती है। ऐसा क्या शरीर में परिवर्तन होता है और इससे जो नुकसान होते हैं वो किस कदर हमारे शरीर को गिराते हैं? देखिए, शराब एक किस्म का सांप है। शराब, बिल्कुल। और ये जिसके मुंह में लग जाती है उसको दीन दुनिया का कोई पूरा सूझबूझ नहीं होती। जब उसको उसकी लपक उठती है तो जैसे भिखारी भीख मांगने जाता है, ऐसे पास ना हो तो जो पीने वाले उसके साथी उनके पास बढ़ जाता है। बिल्कुल, तलब बहुत बुरी है उसकी। हाँ, और ये इतना गंदा नशा है कि ना तो परिवार की इज्जत कर सकता, ना बाहर वाले की कर सकता है। और ज़्यादा नशा हो जाए तो गंदी नालियों में सोता है जाके, पता ही नहीं कि कहाँ सो रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। हाँ। जो अब इसके नशे को उतारने के लिए हमारे पास एक नहीं ऐसे सैकड़ों चीज़ें हैं, परंतु सबसे अच्छा है कि इसकी आदत छुड़ाने के लिए आप खीरा या ककड़ी रोटी की जगह बेशक किसी को खिलाएं अच्छा। या इसका जूस पीने को दें, तो एक तो उसको नशा नहीं चढ़ेगा, और नशा चढ़ गया तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। और कई ऐसे होते हैं कि जिन्होंने महफिल में जाना भी, वहाँ एक पैक के बजाय 2 या 3 भी पीने पड़ेंगे, जो एक में बेहोश हो जाता है। उनको चाहिए कि महफिल में जाने से पहले यदि 50 ग्राम हो गाय के दही का मक्खन 3 पानी से धो के खा लें तो 4 पैग ले लें चाहे 5 पैग ले लें, उसको नशा नहीं होगा। ये भी देन है। और ऐसे भी शराबी को यदि आप सुबह शाम दोनों टाइम दाल में, सब्जी में, खाने में 20-25 ग्राम
गाय के दूध का मक्खन 3 पानी से धो करके खिलाते हैं, तो चाहे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीने वाला है वो भी 1 महीने में तौबा कर लेता है। यानी उसको देखते घृणा हो जाती है, उल्टी आना शुरू हो जाती है। मक्खन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? देखिए, जो ज़्यादा पीने वाले उनको तो 50 ग्राम होनी चाहिए, और जो कम पीने वाले उनको 20-25 ग्राम भी काफ़ी है। क्योंकि गाय के घी दही का जो मक्खन है ये नशा नहीं होने देता। अच्छा। ये मक्खन उसको ऐसे दबा लेता है जैसे कीचड़ में कोई चीज़ दबा दी। बिल्कुल। लेकिन परंतु गुरुजी, जो शराब है, कहते हैं शराब एक तरह का तेजाब, ऐसा माना भी जाता है, अल्कोहल। तो जा तो वो अल्टीमेटली शरीर के अंदर ही रहा है, वही शरीर के जो अंग हैं उन्हीं में वो विचरण भी करेगा। तो ऐसे में क्या वो अंग प्रभावित नहीं होते हैं? देखो, जो मक्खन है, अच्छा। लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को, दिल को, सबको कंट्रोल में कर लेता है। वहाँ पे जो उसका साइड इफेक्ट पड़ना है उसको पड़ने नहीं देता। जैसे कीचड़ में कोई चीज़ दबा दी, ऐसे उसको दबा देता है शराब के नशे को। ये है इसके पीछे का सही। हाँ, बिल्कुल। और गुरुजी, जैसा कि हमारा तो काम है सवाल पूछना, तो सवाल तो हम आपसे पूछेंगे कि क्योंकि ऐसा भी माना जाता है मक्खन या वसा युक्त जो चीज़ें होती हैं, अधिकतर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स, ये सब ज़्यादा इसका सेवन करने से मना करते हैं। कहते हैं फैटी लीवर होता है, ये जमता है, नस नाड़ियों में बैठता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, मनगढ़ंत बातों को मैं नहीं मानता। अच्छा। गाय का घी और गाय का मक्खन जी। ये कहीं नहीं जमता। जैसे पेट में जाता है, लीवर की धुलाई करके, जैसे आप गंदे कपड़े को साबुन लगा के साफ करते हैं, ऐसे लीवर को साफ करेगा, जी। फिर पैंक्री को करेगा, फिर पित्ते को करेगा, फिर गुर्दे को करेगा, फिर तिल्ली को करेगा। जब वो साफ हो गए, वहाँ से जो शुद्ध खून निकला, दिल को गया, फेफड़े से ऑक्सीजन मिली, वो साफ हो गया, कहाँ से नशा होना? क्योंकि अधिकतर अब देखिए, जी, ऐसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती हैं कि शराब कैसे छुड़ाया जाए। बिल्कुल, 7 दिनों में शराब छुड़ाए, ऐसे हाँ। बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं। सोमवार के दिन आप बेल पत्तर के पत्ते लाइए तोड़ के। बिल्कुल। पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, अच्छा। पत्ता साफ होना चाहिए। उनको धो करके छाया में सुखा लो। सूखने के बाद उनको पीस के पाउडर बना लो, और पाउडर बना करके उसमें जितने पत्ते उतने उसमें लौंग पीस के डालो, फूल वाले। जिसका फूल गिर गया लौंग का, वो नहीं चलेगा। जी। अब ये पीस के पाउडर बना लिया। अब ये उस शराबी को देना शुरू करो जो कि हमेशा धुत रहता है। आप सब्जी में मिला के दे दो, रोटी के अंदर मिला के दे दो, परंतु एक बारी में 2.5-3 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना। जी। हफ्ते के बाद उसको अंदर से घृणा होना शुरू हो जाएगी, और 1 महीने में जैसे शराब डाला किस चीज़ में, उसको उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। ये सबसे पावरफुल है। तो ऐसे में क्या सेवन करने वाले को पता चलता है कि जो वो खा रहे हैं स्वाद में? लौंग तो सब्जी में पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। बेल पत्तर है, जब वो छाया में सुखा लिया हमने धो करके, और पहले सब्जी में चढ़ाया, फिर सुखाया, उसकी गंध खत्म हो जाती है। जी। उसका पता नहीं लगता। अच्छा। वो लौंग और बेल पत्तर वो अंदर जाके जैसे अग्नि जल रही है और उस पर पानी डाल दिया, अग्नि शांत होगी, ऐसे उस तलब को खत्म कर देता है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने ये नुस्खा बताया गुरुजी, और बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है, ऐसा शायद ही पता होता है, और आपने तो प्रैक्टिकली बहुत ऊपर आजमाया भी होगा।
मैं कम से कम 2 लाख पे। 2 लाख लोगों को आपने मतलब शराब की लत से आज़ादी दिलवाई है, 2 हाँ। लाख लोगों को। तो ये बहुत ही एक अच्छा और सराहनीय कार्य है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी है कि लत ना हो किसी को, और उसको यदि हम एक सामान्य जीवन में कन्वर्ट कर पाए तो ये हमारी भी उपलब्धि है, हमारे लिए भी पुण्य कर्म होंगे। और जो सामने वाला, जिस व्यक्ति के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, जब वो ठीक हो जाता है तो ऐसे में वो भी हमें शुभकामनाएं ही देता है, क्योंकि जीवन किसी का यदि हम संवार सके तो इससे और बड़ी बात क्या होगी। शराब किसी भी जीवन को सफल नहीं कर सकता। शराब हर किसी को गिरावट के रास्ते पर ही ले जाता है, कभी उन्नति के रास्ते पे नहीं ले जा पाती। तो इसीलिए शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा एक बहाना भी करते हैं कि एक बार पी लेने से कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा, या कभी कभी ओकेजनली पीने पर भी कौन सी ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा। हालांकि ऐसा सही बात है, ऐसा एक बार या 2 बार पी लेने से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, परंतु आपका मन कितना आपके कंट्रोल में है ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो लोग संस्कारी हैं, जो लोग मर्यादित हैं, वह तो कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक बार पीने के बाद दूसरी बार उसको नहीं पिएंगे, या साल में कभी एक बार पी लिया, ऐसे लोग तो कर सकते हैं। परंतु जिन लोगों का अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, जिनको अपने जीभ के स्वाद पर कंट्रोल नहीं है, अपने आप पर उनका नियंत्रण नहीं है, ऐसे लोग लत जरूर पाल लेते हैं, और उन्हीं को इस लत से निकालना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि हमारी यही एक कल्पना है कि हमारे समाज के, भारतवर्ष के हर एक नागरिक का जो व्यवहार है वो संस्कारी हो, मर्यादित हो, और हमारा जो समाज है इसमें जो असामाजिक तत्व हैं उनसे हम अपनी दूरी बनाकर रखें, तो यकीन माने हमारी उपलब्धि बहुत ही अलग तरीके से होगी, और हमारी उपलब्धि की फिर कोई भी जो अप्रशंसनीय जो चीज़ें हैं उसके जिक्र नहीं होगा। फिलहाल के लिए ये कार्यक्रम जो आपके लिए है, ये कार्यक्रम इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको जो नुस्खे बताए जाते हैं उनको आप याद ज़रूर रखा करें, और ऐसे नुस्खों को याद करने के लिए हम आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें।